बात अगर नैतिकता की आ जाए, अध्यात्म ज्ञान की हानि होगी उस परिवार में, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। किसी का अगर छीनना हुआ, हड़पना हुआ, धीमा बोलने वाला, सोच समझकर बोलने वाला, उसकी बातों में एक विश्वास होगा, प्रभाव होगा, जिसमें आपको लगेगा कि बात तो उसने बहुत सही बोली है, समझदारी वाली बात बोली है, बहुत ईमानदारी वाली बातें करता है। अगर उनका परिवार बहुत ही भौतिक चीजों में उलझ गया है, अपने भाई बहनों का हक ले लेना, कुंडलियां इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों होती हैं, और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं। वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज को सुलझा सकता है। जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों, उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना था संतान योग का रहस्य, ज्योतिष में कितने प्रकार के संतान बताई गई है और जातक और संतान के बीच के रिश्ते किस प्रकार होते हैं। कुंडली का वो कौन सा भाव है जहाँ से ये पता चलता है कि आपके घर में जो संतान आई है वो आपकी हितैषी है या आपके लिए क्रूर है। अब कई बार क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होती है कि आपने देखा होगा परिवारों में अक्सर जो बच्चा अच्छा होता है, जो बच्चा परिवार का हितैषी होता है, लेकिन उसको परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं। ये अक्सर हर घरों में ये होता है। यहाँ पे कुंडलियाँ हेल्प करती हैं समझने में कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए। कहीं हम जाने अनजाने में सही इंसान के साथ गलत तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने हम कहीं गलत बच्चे पे भरोसा तो नहीं कर रहे। ऐसे में हमको जीवन के अंतिम समय में जाके कभी इन बातों का रियलाइज़ होता है, अनुभव होता है कि हमने अच्छे बच्चे के साथ गलत कर दिया, जो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, या कभी उस बच्चे से भी माफ़ी मांग सके, या कभी उस बच्चे को भी कह सके कि मेरे से गलती हो गई थी। तो समय रहते हुए अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। कभी कभी हम भौतिक सांसारिक दुनिया में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अपने बच्चों को सही से समझ भी नहीं पाते हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ माता पिता ही पहले जाएंगे, हो सकता है कभी बच्चा भी पहले चला जाए और फिर आपको बाद में रिग्रेट हो। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है। अब आपको किसी की वॉइस टोन जाननी है, वॉइस पेस जानना हो कि वो जो बात कह रहा है कि उसकी बात पे मुझे विश्वास करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सही बोल रहा होगा या झूठ बोल रहा होगा, वो बहुत गुस्से में बोलता है, वो बहुत मधुर बोलता है, क्या वास्तव में ऐसा वो जो प्यार से बोल रहा है, क्या वास्तव में वो अच्छा बोल रहा है, क्या वास्तव में वो वैसा ही है जैसा वो बोल रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह की जो रहस्यमय बातें होती है, जो हम कभी कभी हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होती कि हम वास्तव में उसके बारे में जो सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं, उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी वाणी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसमें कहीं झूठ तो नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते भी हैं कि जो ऐसे होते हैं और माता पिता को उन पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उनको लगता है कि वही सही बोल रहा है, वही हमारा हितैषी है। आज हम जानेंगे जातक परिवार के लिए हितैषी है या कोई कार्मिक ऋण लेके आया है। ये जानने के लिए हम सबसे पहले कुंडली का दूसरा भाव देखेंगे उस जातक की कुंडली में। अब ये जो
कुंडलियां मैं बता रही हूँ, ये आपके परिवार के सदस्यों की कुंडली हो सकती है या आपके संतान की कुंडली हो सकती है। अब आपको अगर ये पता करना हो कि मेरी संतान मेरी हितैषी है या मेरी शत्रु है, या मेरे से क्रूर भाव रखेगी, या मेरे से कोई कार्मिक ऋण उसका है, ये सब पता चलता है दूसरे भाव से। दूसरे भाव से आपको उस संतान के बारे में काफ़ी चीज़ पता चलती है। सेकंड भाव को क्यों बोला? सेकंड भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, संचित धन का और वाणी का। आज हम जानेंगे कि आपके संतान की वाणी कैसी है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इसके लिए कुंडली क्या देखना, ये तो बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा, इसमें हम कुंडली क्यों देखें? अगर ऐसा है तो परिवार वाले अपने ही घर के सदस्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनकी बातों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पाते हैं? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्यों होती हैं? और अपने ही परिवार वालों की बातें हमें चुभने क्यों लगती हैं? अपने ही परिवार वालों की बातों में हमें अपनापन फील क्यों नहीं होता? विरोधी, क्रूर, कठोर, शत्रु भाव, इस तरीके की भावनाओं की अनुभूति ही क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपके पास इन सब सवालों के जवाब हैं? ज़्यादातर लोगों के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे और आप सब भी इन्हीं सवालों में उलझे हुए होंगे। अब ऐसी जो चीज़ें होती जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में नहीं आती, और अगर हम उसको भौतिक स्तर पर भी देख रहे हैं तो हमें कभी कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं और हम सही से उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो कुंडलियाँ होती हैं वो हर चीज़ को स्पष्ट रूप से सामने रख देती हैं। आज हम समझते हैं कि कैसे इन चीज़ों को समझा जाता है, और अगर हमारा पैटर्न कहीं गलत है या हम अपनी सही संतान को गलत समझ रहे हैं, के लिए गलत भावना रख रहे हैं, तो हम इसे समय रहते हुए सही कर सकते हैं। और अगर कोई संतान हमारे वाकई में कार्मिक ऋण के रूप में आई है तो हमारा उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, उसके निर्णयों पे, उसके फैसलों पे हमें कितना उसका साथ देना चाहिए, ये सब समझने के लिए कुंडलियां यहाँ पे हेल्प करती हैं। कुंडली का दूसरा भाव जातक का प्रारंभिक बचपन होता है, यानी कि जहाँ पे उसने अपना बचपन जिया होता है, उस परिवार का माहौल कैसा उसको मिला होता है, वहाँ सेकंड भाव से वो भी पता चल जाता है कि बहुत डिसिप्लिन वातावरण मिला है या बहुत इमोशनल वातावरण उसको मिला है, कि एक भावनात्मक लगाव हो सबके बीच में उस बच्चे के प्रति भी, या उसको बहुत डिसिप्लिन में रखा गया हो, बहुत कठोरता के साथ रखा गया हो। ये सब भी कुंडली के सेकंड भाव से पता चल जाता है। कुंडलियाँ ये भी हेल्प करती हैं, कभी कभी आपको ये भी लगता है कि जब आप अपनी बात कहते हैं और आप बहुत होता है कि कई बार संतान बहुत इमोशनल होती है लेकिन परिवार वाले इतने इमोशनल नहीं होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब संतान अपनी बात, दिल की बात खोल के रखती है कि ऐसा नहीं, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा बुरा लगा, लेकिन परिवार वालों की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। परिवार वाले कई बार ये बोल देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर इतना बोल देंगे कि नहीं तुम तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारी मन की कहानियां हैं, तुम अपने मन से बोल रहे हो। ये जब सब चीज़ें जब सामने आती ना, तब इंसान को बुरा लगता है। और कि उस इंसान को पता हो कि उसने जो बात बोली है वो स्पष्ट बोली है, सही बोली है, फिर उसकी बातों को गलत क्यों लिया जा रहा है, उसके ही परिवार वाले उसकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, वो उसके शब्दों का भावार्थ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तब मन में ये सब विचार आते हैं। और ये हर एक के मन में आते हैं, और मन भी दुखी होता है कि जिन्हें हम अपना परिवार समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वो ही हमारी बात नहीं समझ पा रहे, तो फिर दुनिया में हमें कौन समझेगा। इस तरीके की भावनाएं भी बच्चे के मन में आती है और हर इंसान के मन में आती है। और कभी कभी तो अपनी कही हुई बात पे भी डाउट होने लगता है जब परिवार वाले उनकी बात नहीं समझ पाते। कभी कभी संतान को ये भी लगता है कि क्या वाकई में मैंने कोई गलत बात कह दी, क्या मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्या मैं वाकई में इतना गलत हूँ। इस तरीके के डाउट अपने आप पे करने लग जाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। लेकिन अगर वाकई में आपको सच और झूठ का भेद पता करना हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकेंगे, स्वयं को भी और अपने परिवार वालों को भी समझ सकेंगे। कहते हैं कि ज्ञान हर उलझी हुई चीज़ को सुलझा सकता है। मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डिटेल में रिकॉर्ड करूँ, ताकि जो ज्ञान लेने के इच्छुक हों और जो ज्योतिष विद्या को जानने के इच्छुक हों, उनको ये चीज़ें गहराई तक समझ आ सके। मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर पॉइंट को इंक्लूड करूँ,
जितना हो सके इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बता दूं। अब आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, और इससे जानने के बाद हमें क्या समझ में आएगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम ये समझेंगे सेकंड भाव में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझेंगे। जुपिटर, अगर गुरु सेकंड भाव में किसी का उच्च राशि में है, स्वयं राशि में है, तो बहुत ही बढ़िया है। उच्च राशि होती है गुरु की कर्क राशि, 4 नंबर की राशि में गुरु उच्च के होते हैं, और स्वयं ग्रह ही होते हैं धनु राशि में या फिर मीन राशि में, 12 नंबर की राशि में, 9 या 12 नंबर की राशि में। गुरु नीच के हो जाते हैं मकर राशि में, 10 नंबर की राशि में, शनि की राशि में। और गुरु की शत्रु राशि हो गई, ये शनि, शुक्र, राहु और केतु, इनके साथ अगर गुरु बैठते हैं तो यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। अब जिसका भी सेकंड भाव में गुरु है, आप देखेंगे ऐसा जातक अपने परिवार के लिए अध्यात्म लेके आता है। और पहले हम समझ लेते हैं कि गुरु को किस किस चीज़ों से जोड़ा गया है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शिक्षक से जोड़ा गया है, गुरु एक टीचर है, गुरु ज्ञान है, गुरु अध्यात्म है, गुरु के अंदर सद्गुण है, सात्विक गुण है गुरु के अंदर। गुरु सदाचार, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और भाग्य, इन सब से गुरु को जोड़ा गया है ज्योतिष शास्त्र में। अब हम इसकी क्वालिटीज हमने समझ ली। अब हम इसको देखते हैं कि सेकंड भाव में अगर गुरु उच्च का है या स्वग्रही है तो जातक या उसकी संतान किस प्रकार की होगी। आप देखेंगे कि बच्चे की वाणी में धर्म की बातें ज़्यादा होंगी, सद्गुण वाली बातें ज़्यादा होंगी, नैतिकता वाली बातें बहुत ज़्यादा होंगी। हर बात में नैतिक और अनैतिकता में बात करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की उसकी बातें होंगी। और बहुत अच्छी वाणी, एक आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई शिक्षक बोल रहा हो, कि आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो हमको सिखा रहा है, हालांकि उम्र में हमसे बहुत छोटा है सब कुछ, वो हमको सिखा रहा है और आपसे सीख रहे होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो हमको कैसे सिखा सकता है। उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली, इतनी अच्छी होगी कि आप उसको समझेंगे। आदर्श, ये सब आपको उसकी वाणी में झलकेगा। स्पष्ट बोलने वाला, सच्चाई के साथ बोलने वाला, धीमा बोलने वाला, सोच समझकर बोलने वाला, इस प्रकार की क्वालिटीज उसमें होंगी। उसका जो वॉइस टोन होगा, विजडम वॉइस टोन, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान से भरपूर वाला। ज्ञान जब भी बोलेगा तो आपको लगेगा कोई शिक्षक बोल रहा है, कोई गुरु बोल रहा है। उसकी बातों में एक विश्वास होगा, प्रभाव होगा, जिसमें आपको लगेगा कि बात तो उसने बहुत सही बोली है, समझदारी वाली बात बोली है, बहुत ईमानदारी वाली बातें करता है। अगर उसके सिबलिंग्स भी उसके साथ होंगे ना, तो वो कभी किसी का हक नहीं खाएगा। वो बोलेगा कि नहीं आप सबको बराबर दो, मेरे को भी इतना बराबर दो, उसको भी बराबर में दो, उसका मत लो। इस तरीके की बातें आपको उस बच्चे में दिखाई देंगी। और ऐसे बच्चों की जो बातें होती है ना, वो दिल तक उतरती हैं। आपको लगेगा यार इतना छोटा है, इतना अभी इसमें कुछ समझ भी नहीं है, लेकिन इतना कितना समझदारी वाली बातें कर लेता है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज होती है, जिनका भी गुरु उच्च का है, अच्छी राशि में बैठा है, उन बच्चों के अंदर ये सब क्वालिटीज होती हैं। ऐसी जो संतानें होती हैं वो अपने परिवार का गौरव बढ़ाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत पैसे से बढ़ाती हैं। गुरु को देखा जोड़ा गया है धर्म, ज्ञान और इन सब चीज़ों से, तो परिवार में ऐसा आध्यात्मिक माहौल लेके आती हैं। ज्ञान की चर्चा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे बच्चे। और आप देखेंगे कि परिवार में इनकी वजह से, इनके ज्ञान की वजह से, इनकी ईमानदारी की वजह से इनका गौरव बढ़ता है। समाज में ऐसे परिवार को बहुत ही अलग अच्छी दृष्टि से देखा जाता है कि बहुत ही सदाचारी और अच्छे परिवार के लोग हैं। तो इस तरह से कोई ऐसे इनके अंदर कोई गुण होते हैं जिससे परिवार का भी नाम ये आगे लेके जाते हैं। धर्म, ज्ञान और धार्मिक चीज़ों में इतने उनके संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि उससे परिवार का और परिवार में और समाज में उस परिवार का भी गौरव बढ़ता है। पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्य करना, इनकी वजह से समाज में ना इनके परिवार को सद्गुणों के लिए पहचाना जाता है कि धार्मिक है, बहुत पूजा पाठी हैं, आध्यात्मिक लोग हैं। इनके संतान में बहुत अच्छी, बड़े बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नैतिकता के इनके बहुत अच्छे गुण हैं। इनके जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनकी वजह से इनको परिवार में, समाज में, सब में मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। गुरु अच्छा होता है, वो फाइनेंस में भी बहुत अच्छे होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर टीचर बनते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे टीचर बनते हैं, तो उससे भी परिवार का, समाज का गौरव बढ़ता है। ऐसे बच्चों के आने से घर में आर्थिक स्थिति तो अच्छी होती ही होती है, साथ में आध्यात्मिक स्तर का लेवल भी ऊपर बढ़ता है। और आप देखेंगे कि वो बच्चा सबको पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाता है।
सबको कहेगा कि सबको पढ़ना चाहिए, अपना शिक्षा का स्तर भी ऊपर करना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति के साथ शिक्षा के स्तर के साथ आध्यात्मिक स्तर भी उनका ऊपर उठता है। जिसका भी सेकंड भाव में गुरु है, ऐसी क्वालिटीज आपको संतान में देखने को मिलेगी। और अगर आपका स्वयं का भी ऐसा चार्ट है तो आपको खुद के अंदर भी वो चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसी जो संतान होती है ना, आप देखेंगे कि धार्मिक चेतना देने आई है, क्या सही है क्या अनुचित है, ऐसे विषयों पर बात करती हैं और यही बात अपने आचरण और विचारों से सिखाती भी है। घर के बुजुर्ग भी ऐसे बच्चों से बहुत प्रेरित होते हैं। ऐसा बच्चा कुल का आध्यात्मिक दीपक बनता है। अब जिनका भी गुरु सेकंड भाव में है, ऐसी संतान परिवार से क्या लेने आई है या क्या देने आई है। देखिए, जिसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है गुरु, वो देने आई है। क्या देने आई है? अगर उनका परिवार बहुत ही भौतिक चीजों में उलझ गया है, तो ऐसी संतान परिवार में नैतिक मूल्यों को लेके आती है, आध्यात्मिक मूल्यों को लेके आती है, धार्मिक चेतना को लेके आती है, ज्ञान क्या है ये सब चीजें लेके आती है। और यही सब चीजें वो अपने परिवार में अपने आचरण द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को सिखाती है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ज्ञान बांटने आई है, ज्ञान अब बोलेगी और खुद में कोई क्वालिटीज नहीं होंगी। उसके खुद की क्वालिटीज इतनी अच्छी होती हैं, उसके आचरण, उसके जो विचार, उसके अंदर ईमानदारी, नैतिकता के जो मूल्य इतने अच्छे होते हैं कि उसके परिवार जने भी उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं ऐसी संतान से प्रेरित होने लग जाते हैं कि हमारे घर में कितनी अच्छी संतान आई है, जो हमें सही और गलत में भेद बता रही है, जो हमें नैतिक और अनैतिकता में अंतर समझा रही है और अपने आचरण से अपने व्यवहार से वो चीज़ हमको सिखा रही है। तो इस तरीके के चीज़ें वो इस परिवार में लेके आती है। तो ऐसी संतान अपने परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब अगर गुरु किसी का नीच का है, जैसे मकर राशि में हुआ, शनि के साथ बैठा हुआ या शुक्र के साथ बैठा हुआ या राहु और केतु के साथ हुआ, तो आप देखेंगे कि धार्मिक चीज़ों की, धार्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की हानि होगी उस परिवार में। धार्मिक तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाने में लगी रहेगी, उसके लिए नैतिक मूल्य कोई वैल्यू नहीं रहेगी। किसी का अगर छीनना हुआ, किसी का कुछ भी हड़पना हुआ तो वो आगे रहेगी, उसके लिए नैतिक मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसी संतान एक तरीके का आपके ऊपर ऋण है। अब ये संतान क्या करेगी? ये संतान जितनी भी धार्मिक चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई चीजें, उनका अपयश होगा, उनकी हानि होगी, अधर्म से पैसा कमाएगी, गुरु द्रोह उसमें होगा, मतलब गुरु की रिस्पेक्ट नहीं होगी, अपने बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करेगी ऐसी संतान। और अगर उनको कोई गुरु भी मिलेंगे तो उसके लिए भी गलत बोल आएंगे या उसके साथ ही कुछ छल कर देंगे। ऐसी जो संतान होंगी ना, ढोंग से पैसा कमाने की कोशिश करेंगी, अधर्म की बातें करेंगी, धार्मिक नाम पे कोई भी ढोंग करके पैसा कमाना, कोई भी अवैध कार्य करना जिसमें एथिकल वैल्यूज नहीं हो, अनैतिक वाले कार्य करना, दूसरों का पैसा हड़पना, दूसरों का हक ले लेना, अपने भाई बहनों का हक ले लेना। गुरु वीक है, आप देखेंगे कि ऐसी संतान ज्ञान और विवेक का भी अपयश करती है परिवार में। अगर कोई उनको ज्ञान दे तो वो ज्ञान नहीं लेना, अपना आप को गुरु समझ जाना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे को ही सब कुछ आता है, मुझे सब सारा ज्ञान है। इस तरीके की क्वालिटीज देखने को मिलती है जिनका भी गुरु वीक होता है। तो जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं गुरु की, उसके सारा अपोजिट वो संतान करेगी जिसका गुरु नीच का है। कुंडलियां इस तरह से बहुत हेल्प करती हैं हमें सही गलत में से सही को चुनने में। और जो देने आया है वो तो प्लस में है ही है, लेकिन जो लेने आया उसको भी हम माइनस में नहीं समझेंगे, वो भी एक तरीका का ऋण है जो चुकाना होता है। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जिनके भी ग्रह अच्छे होते हैं, अक्सर परिवार वाले उनको समझ नहीं पाते, उन्हीं को गलत ठहराया जाता है, गलत समझा जाता है और जीवन के काफ़ी अंतिम समय में जाके समझ में आता है कि हमने अच्छे के साथ गलत कर दिया और गलत के साथ ही बहुत अच्छा कर दिया। तो आई होप कि आपको ये कुंडलियाँ बहुत हेल्प कर रही होंगी अपना आप को समझने में, अपनी फैमिली को समझने में, सिचुएशंस को समझने में, परिस्थितियाँ आपको काफ़ी समझ में आ रही होंगी, कैसे एक दूसरे को जानकर कैसे उनके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए, ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर किसी के साथ आप जाने में भी कभी गलत कर रहे होंगे तो आप अपने पैटर्न्स को फिर से अभी इसी लाइफ में ठीक कर सकते हैं। और जो आपसे लेने आया है उसको आपको देना ही पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम उस पर अपना शासन चलाएंगे या हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है।
कुछ चीज़ें पैटर्न ब्रेक तभी ऐसे पैटर्न्स तभी ब्रेक होते हैं जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अदरवाइज़ आपको जो सफरिंग्स हैं, जो पेन्स आपको मिलने लिखे हैं वो मिलते ही मिलते हैं। और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप समझिए जीवन में। और आई होप कि इस तरीके से घर में जब 2-3 संतानें होती हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमें किसके लाइफ के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और किसके डिसीजन को हमें लेट गो करना चाहिए, बिना उससे झगड़ा किए, बिना उससे कोई भी वाद विवाद किए। और अब आप अपनी कुंडली में और अपने परिवार वाले की कुंडलियों में ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा और आप खुद ही इस चीज़ को एनालिसिस कीजिएगा कि वास्तव में जिसके भी ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, वो अपने परिवार का उन्होंने हित ही किया होगा, अहित नहीं किया होगा। और ऐसे ही बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता है जीवन भर तक। पर लेकिन ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, प्रकृति अपना न्याय अपने हिसाब से ज़रूर करती है, लेट ही सही, लेकिन कभी कभी माता पिताओं को अपने बच्चे समझ में आ जाते हैं। और कभी कभी अगर नहीं भी आते तो उनका कुछ उन संतान का कोई बुरा नहीं होता है, भगवान उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते ही हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, जैसे बुरे कर्मों का फल मिलता है उसी प्रकार अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। तो वो जो अच्छे ग्रह लेके आई है संतान, वो आपके अच्छे कहीं ना कहीं पुण्यों का फल है। तो आपको उसको इस लाइफ में समझना चाहिए। और अगर आप उसको नहीं समझते तो एक तरह से आप अपने अच्छे पुण्य का ही अपने हाथों से ही खराब कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होगी और आपको ये जान के अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में अपने बारे में भी आई होगी और अपने परिवार वालों के बारे में भी आई होंगी।